बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो कॉन्सेप्ट है एवीसी के नाम से, मैं सिर्फ वही आपको सिखाता हूँ। आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एसबीआर, आरबीएस, लिक्विडिटी वगैरह और वॉल्यूम वगैरह, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, तो आप इजीली सीख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इनके बारे में सर्च कर लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ये कंसेप्ट जो है, इसकी क्या शराइत हैं, क्या रूल्स हैं और कब अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये सारा मैं आपको यहाँ पे सिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप H1 का टाइम फ्रेम यूज करें, जो कि आपके सामने खुला हुआ भी है। H1 का टाइम फ्रेम यूज करना है आपने, और M30 का टाइम फ्रेम यूज करना है, और कोई टाइम इसके अंदर आपने यूज नहीं करना। H1 और M30 के अंदर ही आपने अपने लेवल निकालने हैं। जो लाइन मैं ड्रा करता हूँ, उस लाइन के ऊपर मार्केट आके रिएक्ट करती है, उसी के ऊपर ही आपने स्टक रहना है। उसके अलावा बाकी किसी टाइम फ्रेम में आपने नहीं देखना। जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसको 2-4 महीने जब अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आप फिर जो है 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे के टाइम फ्रेम तक भी जा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई किया जा सकता है, और मैं तो इसको 5 मिनट, 3 मिनट तक भी यूज करता हूँ, इजीली मेरा तजर्बा है। तो आप सिर्फ H1 और 30 मिनट तक इसको पहले यूज करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे इसके हाई एक्यूरेसी लेवल बनते हैं, वहां पे आप जो है काम करें। अब इसकी जो रूल्स है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने देखना है, आपका जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहले ये वाले जो वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये वाले जो वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये वाले जो वॉल्यूम, ये वाले वॉल्यूम, इन वॉल्यूम वाली कैंडल्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा बाकी किसी भी कैंडल के ऊपर आपने कोई फोकस नहीं करना। जैसे कि ये वॉल्यूम और इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, और ये वॉल्यूम और इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, इन्हीं जगहों के ऊपर ही आपने फोकस करना है। इसके अलावा किसी जगह पे आपने फोकस नहीं करना। ये H1 का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, और इसी तरीके से ये वाली जगह, और इसी तरीके से ये वाली जगह, और इधर भी आ जाए। ये इनसाइड है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आपका फोकस कम होना चाहिए, तो ये वाली जगह, इन जगहों के ऊपर आपने इसको फोकस करना है। ये वॉल्यूम जो है अक्सर जो है ये एनवाई सेशन में लगते हैं, तो आपकी ट्रेड होगी जब एक दिन के एनवाई सेशन के वॉल्यूम लग जाए, तो दूसरे दिन मार्केट आए या उसी दिन भी आ जाए, तो भी आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन करनी किस तरीके से है वो आपको समझाने लगा हूं मैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इस जगह पर भी है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इन कैंडल के अंदर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। जब इस तरह का कोई वॉल्यूम लग जाए, तो आपने उस कैंडल के ऊपर भी गौर करना है कि वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये कैंडल है, इस तरह की बड़ी कैंडल हो, या फिर इस तरह की कैंडल हो जिसके अंदर विक बड़ी हो, और इसी तरीके से इस तरह की कोई बड़ी कैंडल होनी चाहिए, और इस तरह की कोई बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। और ये कैंडल जिसके अंदर अल्ट्रा वॉल्यूम है, ये इनसाइड है, कोई कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए। ये इसका पहला रूल है कि कोई कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैंडल इनसाइड होगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, तो उसके ऊपर आपका फोकस कम होगा। वहां पे जब आप लाइन लगाएंगे H1 से लेके 30 मिनट तक इसको लेकर अगर जाएं, वहां पे जब लाइन लगाएंगे तो वहां पे ये होगा कि जैसा कि मिसाल के तौर पे ये वाला जो वॉल्यूम लगा हुआ है और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, ये दोनों इनसाइड कैंडल है, ये दो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल है, ये पिछली ग्रीन के इनसाइड है। तो यहाँ पे आपका फोकस कम होगा, और यहाँ पे जो भी सेटअप यहाँ से सेटअप बने या यहाँ से सेटअप बने, तो वो सेटअप आपका मीडियम टू लो एक्यूरेसी का होगा। 40 to 50% या 60% तक वो काम करेगा, ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना। इस तरह के वॉल्यूम के ऊपर आप पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाएंगे। पेंडिंग ऑर्डर जो लगता है वो इस तरह के वॉल्यूम के ऊपर लगता है, जैसा कि ये बड़ी कैंडल भी है और वॉल्यूम भी उसका बड़ा है। जहां पर भी इस तरह के वॉल्यूम लगे हुए आपको नजर आ जाए, जहां पर भी इस तरह की कैंडल, इस तरह का वॉल्यूम, तो वहां पे आपने फोकस करना है। और अब उनके ऊपर लाइन कैसे ड्रा करनी है ये मैं आपको समझाता हूँ। कैंडल जो है इनसाइड भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी तगड़ी कैंडल होनी चाहिए। जैसा कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज के अंदर है, तो ये इस रेंज के अंदर भी आपने पेंडिंग ऑर्डर यूज नहीं करना। ये जो रेंज होती है ये इनसाइड आ जाती है, ये सारी मार्केट इनसाइड ही चल रही है, तो इसके ऊपर आपने कम फोकस करना है। जब आपने इन कैंडल के ऊपर फोकस कर लिया, इनको देख लिया, अब इनको यूज किस तरीके से करना है वो आपको मैं अब समझाता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट में इस तरह का वॉल्यूम लग जाए, इस तरह की कैंडल्स लग जाएं, उसके बाद आपने क्या देखना है, उसको मार्क कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। जब ये कैंडल बन गई, यहाँ तक आ गई, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको कोई छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है, इसके साथ इसको बनने देना है। जब ये कैंडल एक क्लोज हो गई, उसके बाद दूसरी भी क्लोज हो गई। अब इसको मार्क किस तरीके से करना है, जब ये बन जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है,
अब हमने यहाँ से सेल देखनी है तो किस तरह से देखेंगे, बाय देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी लाइन लगेगी वो लगेगी यहाँ पे सेल के लिए। ये सेल के लिए मैं लगा देता हूँ इसको। ये हमारा सेलिंग एरिया निकल आया है, ठीक है, ये H1 का एरिया है। अब इसको हमने एक सेलिंग एरिया निकाला है और मार्केट जो है हमारी वो यहाँ पे है, अभी तक यहाँ पे है मार्केट। ये हमारा सेल का एरिया ऊपर निकल आया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले आप इसको 30 मिनट पे लेकर जाएंगे। जब एरिया निकाल लें H1 के अंदर तो उसको 30 मिनट में भी देखें कि 30 मिनट में आया कि वही जगह बन रही है या कोई और जगह है। अगर 30 मिनट में सेम वही जगह बन रही है तो ठीक है, सेम वही जगह है जहाँ पे H1 में हमने रखा था। इसकी जो अनमिटिगेटेड विक होती है जहाँ पे हमने लाइन रखी हुई है, ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी हुई है ये वाली, इसकी जो अनमिटिगेटेड विक है वहां तक कोई कैंडल नहीं पहुंची है, कोई कैंडल यहाँ तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से हमने इसको मार्क किया, अनमिटिगेटेड विक को मार्क किया है। अगर कोई भी कैंडल इस तरह की आ जाती, यहाँ से ऐसे ऊपर आती और यहाँ तक आके मिटिगेट करके फिर नीचे जाती, तो फिर इसकी एक्यूरेसी जो है वो हो जाती तकरीबन 50 to 60%। इस वजह से हम इसको फिर मार्क ना करते, यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर वगैरह भी ना छोड़ते। अब हमारा ये है कि यहाँ पे कोई कैंडल वापस नहीं आई है, H1 में भी नहीं आई, 30 मिनट में भी नहीं आई। तो अब हम इसको मार्क कर लिया। तो अब जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी इस तरीके से जैसे ये आ रही है, तो यहाँ से हमें एक सेल देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट टच के ऊपर मार्केट ने रिवर्सल दिया है, तकरीबन 150 पिप्स का मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिया है। अगर इसको आप 1 मिनट में जाके देखते हैं इस जगह को, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट ने टच किया और यहाँ से ड्रॉप दिया है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा मजीद जूम करते हैं, यहाँ से कितना मार्केट ने टच करने के ऊपर ड्रॉप दिया है ये भी आपको मैं चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पे चेक करें, ये फर्स्ट टच है, ये वाली जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए मार्केट ने दिया है 137 पिप्स, 140 के करीब करीब है। ये होता है हमारा पेंडिंग ऑर्डर वाला निजाम। उसके बाद भी मार्केट वहीं पे ही ऊपर नीचे स्वीप करके मार्केट दोबारा से गिरी है। दोबारा से चांस होता है, लेकिन हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए दोबारा अगर वहां पे करना है तो अपने रिस्क को मैनेज करके ही करना है। तो ये हो गया जी सेल के लिए। इंडिपेंडेंट कैंडल हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल हो, इंडिपेंडेंट हो, उसकी अनमिटिगेटेड विक हो, जस्ट उसके ऊपर हमने रखी है लाइन, तो यहाँ पे मार्केट आई है, टच किया और रिवर्सल दिया। और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, जैसा कि मिसाल के तौर पे ये वाली अब कैंडल बनी है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इसके बाद जो कैंडल बनी है वो 30 मिनट की यहाँ तक आई है। ये वाली जो जगह है यहाँ तक ये बॉडी जो है मिटिगेशन हो चुकी है, यहाँ से ऊपर जो है ये पड़ी हुई है। अब ये होता है कि मार्केट जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है तो इसकी बॉडी को जब टच करेगी फर्स्ट टच, तो यहाँ पे भी मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम थे। मार्केट यहाँ से फिर जाके गिरी है हल्का सा, यहाँ पे थोड़ा सा कम चांस होता है, सिर्फ 30 to 40% चांस होता है कि इसकी बॉडी को, इस कैंडल, बड़ी कैंडल की बॉडी को टच करके मार्केट रिवर्सल देगी। सिर्फ 40 to 30% चांस होता है। यहाँ से भी आपको एक ट्रेड मिल सकती है इस जगह पे, इस जगह के ऊपर मैं आपको लाइन लगा के चेक करवा देता हूँ। इस जगह के ऊपर ना, ये वाली जो जगह है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो ये हमारा 30 to 40% वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ना भी दे तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। कभी कभार ये दे देती है, कभी कभार नहीं भी देती, इस चीज को भी अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे सेलिंग तो हमने देख ली, अनमिटिगेटेड विक भी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, बॉडी भी बहुत बड़ी है, और यहाँ से हमें कंफर्म सेलिंग मिली भी है 600-700 पिप्स। उसके बाद हमने देखना है कि अब H1 में दोबारा आएंगे, दोबारा अब इसके लिए हमने बाय के लिए एरियाज लगाने हैं। वो एरिया मैं लगाने लगा हूँ बाय के लिए। सबसे पहले जो एरिया हमारा लगेगा बाय के लिए वो ये वाली जगह होगी, जहाँ पे ये ट्वीजर टाइप जो बॉडी होती है ना, रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको मैं बाय के लिए कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन, ये जो ट्वीजर टाइप बॉडी खड़ी हुई है ना, ये इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर, इसको आपने सबसे पहले इसके नीचे लाइन लगानी है जहां से ये विक्स स्टार्ट हो रही है। जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर लगाई थी लाइन, इस जगह के ऊपर जहां से ये विक स्टार्ट हो रही थी उधर ही हमने लाइन लगाई थी, और इसी तरीके से फिर हमने नीचे भी लाइन उधर ही लगानी है जहां से ये जो विक्स हैं वो स्टार्ट हो रही है। ट्वीजर टाइप जो बॉडी होती है, ये बड़ी पावरफुल जगह होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको 30 मिनट में भी देख लेते हैं एक दफा, क्या ये लाइन सही है या नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें इसको, लाइन को, ये बिल्कुल बॉडीज के नीचे लगी हुई है लाइन, जहां से विक जो है ना स्टार्ट हो रही है नीचे के लिए।
अब आप आ जाए यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट टच है वो हुआ है इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर चेक करें, यहाँ पे फर्स्ट टच है और यहाँ से मार्केट ने हमें कितना बाय दिया है। टच करने के ऊपर सिर्फ टच एंड बूम वाला जो हमारा निजाम है वो यहाँ तक पहुंची है मार्केट 100 पिप्स। सिर्फ टच किया मार्केट ने और 100 पिप्स दिए। यहाँ पे 1 मिनट पे कंफर्मेशन भी होगी, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और ये फर्स्ट लाइन लग गई हमारी। अब दोबारा से H1 में आए यहाँ पे। अब H1 में दूसरी जो लाइन हमारी लगती है वो लगेगी, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल खड़ी है, रेड कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैंडल है, इसकी जो वीक है अनमिटिगेटेड, उसके ऊपर हमने लाइन लगानी है। ये हमने लाइन इसके ऊपर लगा दी है। ये वाली जगह जो होती है, मिसाल के तौर पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ये वाला, और ये वाली उसकी वीक है, ये उसकी बॉडी है। ऊपर से रिजेक्शन कम होनी चाहिए इसके अंदर, थोड़ी है बनिस्बत इस रिजेक्शन के। जो यहाँ से नीचे से रिजेक्शन इसको पड़ी है, बॉडी यहाँ पे जाके खड़ी हो गई, और उसके बाद जो ऊपर वाली रिजेक्शन पड़ी हुई है यहाँ पे, ये इतनी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी सी कम होती तो ज्यादा बेहतर होता। अगरचे ये ज्यादा रिजेक्शन है ऊपर से थोड़ी सी ना, तो ये इसके अंदर थोड़ी कम रिजेक्शन होनी चाहिए थी। इस वाली जगह में ये ज्यादा रिजेक्शन है, 5 से 10% रिजेक्शन होगी तो ये कैंडल बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसकी विक भी बड़ी है और इसकी बॉडी भी अच्छी है, नॉर्मल है, लेकिन इतना भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, नॉर्मल है, ये चलेगी। अगर बिल्कुल छोटी सी बॉडी होगी तो वो कैंडल खतरनाक होती है, उसके ऊपर जितना भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए तो उसको छोड़ देना बेहतर होता है। अगर रोजी कैंडल की तरह कोई बन जाती है तो उसमें वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, कोई मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, या फिर इनसाइड आ जाती है। तो जैसा कि इस कैंडल के अंदर फोकस करें, ये वाली जो कैंडल है, ये वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस कैंडल में है, तो अब इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे इनसाइड है, इसके अंदर है, पिछली कैंडल के अंदर इनसाइड बॉडी हो चुकी है इसकी। तो ये कैंडल खतरनाक है, बॉडी भी छोटी है इसकी और विक भी छोटी है और खुद भी इनसाइड है। तीनों चीजें यहाँ पे जरा इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इस जगह के ऊपर थोड़ा सा फोकस आपका कम होगा, वहां पे ये जो चांस होगा ये फिर 30 to 40% वाला चांस होगा। यहाँ से मार्केट जा भी सकती है, 50-60 पे दे सकती है, ना भी जाए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा एरिया मुकम्मल नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं है ये। अब यहाँ पे ये दूसरी लाइन हमने लगाई है, तो इसको यहाँ पे चेक करें, इस जगह के ऊपर मार्केट आई है और 2 पिप पहले मूव कर गई है। 2 पिप का कोई इशू नहीं होता, 5 पिप 10 पिप भी पहले मूव कर सकती है, 10 पिप बाद में भी मूव कर सकती है। तो इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। 10 पिप पहले 1 मिनट पे जाके अगर आपको कुछ नजर आ रहा है, वहां पे कुछ साइन नजर आता ही है, ऐसे नहीं कहीं से भी मार्केट मूव नहीं करती। वो वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, साइन एंट्री क्राइटेरिया किस तरह से होता है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने हमें कितना मूव दिया है ये भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। अभी भी यहाँ से लेके इस लाइन से हमें मार्केट ने तकरीबन 213 पिप्स मार्केट ने मूव दिया है। तो ये है हमारा एवीसी सेटअप जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगर इसको 30 मिनट में भी करें तो भी ये ठीक जगह पे लाइनें लगी हुई हैं, अगर इसको H1 में करें तो भी एक ही जगह पे लाइनें लगी हुई हैं। ये बॉडीज के नीचे आती है ये लाइन, और ये लाइन जो है इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अनमिटिगेटेड विक के ऊपर आती है। H1 में भी यहीं पर है। तो एक ही जगह पे जब 2 टाइम फ्रेम अलाइन हो जाए तो वहां से हमें हमारा जो है 98% एक्यूरेसी वाला सेटअप होता है, तो उसको आप फिर पेंडिंग ऑर्डर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे सेटअप के ऊपर, वो ये है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी है। इनको मैं जो लाइंस हैं इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जो दूसरा सेटअप होता है थोड़ा लो एक्यूरेसी का, वो ये है कि एक तो ये मार्केट जो है, जो रिट्रेसमेंट आई है, ये वाली रिट्रेसमेंट यहाँ तक नीचे, तो ये सारी मार्केट फिर इसके इनसाइड चलना शुरू हो गई है। अब ये इनसाइड है, ये इसके ऊपर निकल जाए तो हमारे लिए हाई एक्यूरेसी सेटअप बनते हैं फिर, या अगर इसके नीचे निकल जाए तो फिर हमारे लिए हाई एक्यूरेसी सेटअप बनना स्टार्ट हो जाता है। अभी हाई एक्यूरेसी सेटअप नहीं है क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा इनसाइड है। तो अब यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे ये अब हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया, इस कैंडल के अंदर हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हमारे शराइत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि एक तो कैंडल की बॉडी इनसाइड आ चुकी है ज्यादा तौर से, और दूसरे नंबर पे उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, और तीसरे नंबर पे ये है कि उसके ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है, दोनों बराबर की विक है। ऊपर की विक ज्यादा होती और नीचे की विक कम होती तो यहाँ से हमें एक बाय देखने को मिलेगी। अभी भी मिली है, लेकिन मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया है और उसके ऊपर वाला जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पड़ा था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। वो भी बताता हूँ क्यों दी है उसको। यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे एक
इस वाली कैंडल को रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। ये वाली कैंडल, एक तो इसकी बॉडी बड़ी है, ये वाली जो कैंडल खड़ी हुई है, एक तो इसकी बॉडी बड़ी है और दूसरे नंबर पे ये है कि इसके पीछे जो ग्रीन कैंडल की विक है, यहाँ पे जो मैंने लाइन लगा दी है, यहाँ पे देखें मार्केट एग्जैक्ट लाइन के टच के ऊपर ही रिवर्सल दे रही है। तो इसका रीजन ये है, मार्केट ने इस कैंडल को रिस्पेक्ट दी है। ये वाली कैंडल है और ये वाला वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम ये भी अल्ट्रा ही है, कम नहीं है वॉल्यूम, लेकिन इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैंडल है इसकी निस्बत ये ज्यादा बेहतर कैंडल है। उसका रीजन ये है कि ये कैंडल इनसाइड है और ये वाली जो कैंडल है इनसाइड नहीं है। और इसके साथ फिर जो है ऊपर ये वाली जो दो कैंडल बनी है आधे घंटे की, ये ऊपर जो गई है ये वाली मार्केट यहाँ पे, तो इस कैंडल की जो विक है जहाँ पे ये लाइन लगाई है मैंने, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। पहले सपोर्ट बनी है यहाँ पे, मार्केट ऊपर गई है तो वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला काम भी हो गया यहाँ पे। और हमारा जो ये कैंडल और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और इसकी जो विक है, ये वाला एरिया यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है मार्क करके आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। पीछे से SBR जोन है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, उसके साथ हमारा जो सेटअप है वो भी अलाइन कर रहा है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल भी है, कैंडल भी ठीक है, ऊपर नीचे विक तो है लेकिन ये है कि कैंडल ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडल है, इसमें एक दो शरायत पाई जाती हैं। तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन खाई है, ठीक है। वैसे भी ये जो जोन है ये वाला, ये इनसाइड है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा सकते, 1 मिनट पे जाके कंफर्मेशन देख के उसके बाद एंट्री होती है। उसके बाद आगे चले, दूसरी जो जगह है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये सारे सिनेरियो तकरीबन यहाँ पे बन चुके हैं। H1 के टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि यहाँ पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हुए हैं। अब सबसे जो पहला वॉल्यूम लगा हुआ है, जो ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, वो है इस ग्रीन कैंडल के अंदर। इस ग्रीन कैंडल में देखें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है और ये वाला उसका वॉल्यूम है, नीचे जहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ ये उसका वॉल्यूम है और ये वो ग्रीन कैंडल है। अब आपने जो लाइन लगानी है वो कहाँ पे लगानी है, आप इसको देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे यूं गई है, इसका हाई स्वीप किया है, बॉडी क्लोज नहीं की है, तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। तकरीबन 70% यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट के कि ये मार्केट यहाँ से मूव आपको देगी ही देगी। ये वाली जगह है, इसको 30 मिनट में हम देखते हैं। अब आप देखें मार्केट ने यहाँ पे जो है ये सबसे पहले ऊपर गई है मार्केट। ये जब बन रही थी मैं देख रहा था, सबसे पहले मार्केट ऊपर गई है। वो ग्रीन कैंडल जो थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जिसके अंदर था वो यही थी। और इसको हम देख लेते हैं एक दफा, H1 में लाइन लगा के आते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि मार्केट ने यहीं से ही रिजेक्शन दी है। इसके लो के ऊपर हमने लाइन लगानी है। ये आपको बाय साइड की मैं मिसाल दे रहा हूँ, बाय साइड की वैसे मैंने दी भी है पीछे। दोबारा से एक थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो दोबारा से एक मिसाल और भी दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये लाइन हमारी लग चुकी है H1 के हिसाब से। अब 30 मिनट में हमने देखा है, 30 मिनट में भी वही सेम जगह पे लाइन लगी हुई है। इसकी जो वीक है यहाँ पे लाइन हमारी लग गई है। अब मार्केट पहले जो है ये ऊपर गई है, इसका हाई स्वीप किया मार्केट ने, इस ग्रीन कैंडल का हाई स्वीप कर दिया, ऊपर काफी चली गई। अब हम देख रहे हैं कि इसके लो से हमें इसकी जो अनमिटिगेटेड वीक है यहाँ से हमें एक बाय मिलने वाली है इस जगह से। अब हमने यहाँ पे लाइन लगा ली है, इसका हाई स्वीप हो गया। जो भी कैंडल हो, रेड हो या ग्रीन हो, उसका हाई स्वीप हो जाए तो उसके लो से आपको बाय मिलेगी। अगर उसका लो स्वीप हो जाए तो उसके हाई से आपको अनमिटिगेटेड विक से आपको सेल मिलेगी। ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका हाई तो हो गया स्वीप। अब इस जगह से हमने लाइन लगाई है और मार्केट ने एग्जैक्ट टच किया इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टच किया मार्केट ने और यहाँ पे मजीद यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव दिया है। तो यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि मार्केट ने कितना मूव दिया है, क्योंकि ये अच्छे और हाई एक्यूरेसी लेवल होते हैं। 70-80% इनकी जो है चांसेस होती हैं। ऊपर गई है मार्केट 170 प्लस पिप्स। हालांकि ये है भी इनसाइड, ये इनसाइड के अंदर लो एक्यूरेसी सेटअप बनते हैं, इतना हाई एक्यूरेसी नहीं बनते, मीडियम टू लो एक्यूरेसी सेटअप होते हैं। तो ये जगह है मार्केट को पकड़ने के लिए। अब उसके बाद जो अगला जो सिनेरियो है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वो है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, वो जो है इन दो वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें। ये जो दो रेड लगे हुए हैं, ठीक है, और ये जो दो रेड कैंडल बनी हुई हैं ये है इनसाइड। इनसाइड किसके इनसाइड है? ये वाली जो ग्रीन कैंडल पीछे खड़ी हुई है, ये वाली कैंडल इसके इनसाइड है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हुई है, ये इसके इनसाइड आ गया वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल भी इनसाइड है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडल होनी चाहिए। अगरचे इनसाइड के होने के बावजूद भी मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट हमारे कॉन्सेप्ट को दी है। ऊपर भी देखें तो भी दी है, नीचे भी देखें तो भी दी है।
यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब हमने लाइन कहाँ पे लगानी है? सबसे पहले जो हमारी लाइन लगेगी वो लगेगी इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर हमारी एक लाइन लग चुकी है। यहाँ पे आप देखें इस जगह के ऊपर बॉडीज के नीचे हमने लाइन लगाई जहाँ से विक स्टार्ट हो रही है। सही मुकम्मल लगी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्केट आती है तो यहाँ से इसको रिस्पेक्ट मिलती है। ऊपर हम लाइन नहीं लगा सकते, उसका रीजन ये है, ऊपर अगर हम लाइन लगाएं इस जगह के ऊपर, ये वाली जो जगह है इस जगह के ऊपर अगर यहाँ पे लाइन लगाएं तो अगली ये वाली जो कैंडल ऊपर गई है ये तो इन दोनों को स्वीप करके आ चुकी है ना, तो यहाँ पे ऊपर लाइन नहीं लग सकती H1 के अंदर, और ना ही लगानी है, क्योंकि अगर इन दोनों का हाई स्वीप ना होता तो फिर हम इनके ऊपर लाइन लगा के यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे को मूव एक्सपेक्टेड कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि ये वाली जो कैंडल गई है सबसे पहले ऊपर गई है, इनका हाई भी स्वीप कर लिया, इनके अंदर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे सारे मार्केट ने यहाँ से ले लिए। तो अब यहाँ पे बहुत रिस्की होता है यहाँ से सेल करना, इस जगह से सेल करना बहुत रिस्की हो जाता है। मार्केट ने दिया तो है, उसको मजीद हम रिफाइन करते हैं कि आधे घंटे में क्या हम यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब आधे घंटे के अंदर हम इसको देखते हैं, H1 और 30 मिनट को हम यूज कर रहे हैं सिर्फ। अब आधे घंटे के अंदर हमने क्या देखा है, आधे घंटे में हम यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं इस जगह के ऊपर, एक लाइन हमारी आएगी इस जगह के ऊपर, और दूसरी जो है हमारी लाइन आएगी इस जगह के ऊपर। ये अनमिटिगेटेड वीक है ऊपर, ये आगे पीछे भी उसका कुछ नहीं है, ये वाली जो वीक खड़ी हुई है यहाँ से ऊपर, इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है। एक लाइन हमारी यहाँ पे आएगी, एक लाइन यहाँ पे आएगी, तो ये एक हमारे पास एरिया निकल आएगा। क्योंकि हमारा ये लो एक्यूरेसी, मीडियम टू लो एक्यूरेसी सेटअप है, तो इसके ऊपर फिर एरिया निकाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इस एरिया में आके मार्केट का वेट करना है और 1 मिनट पे हमने कंफर्मेशन देखनी है। यहाँ पे मैंने जो है सेल किया भी था, इस जगह से यहाँ तक सेल किया था, मैंने इसको बंद किया था तकरीबन 60 to 70 पिप्स के ऊपर। तो क्योंकि ये लो एक्यूरेसी सेटअप होता है तो इसका एतबार नहीं होता, तो ये कभी भी मार्केट रिवर्स आ सकती है। तो अब जो हमने नीचे वाली लाइन लगाई थी उसको देखते हैं कि उसको मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी है। इस जगह के ऊपर ये जो हमने लाइन लगाई है तो मार्केट ने इस जगह पे आके इसको टच दिया है। टच चेक करें, थोड़ा सा 5-10 पिप मार्केट नीचे जा सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि मार्केट वहां से रिस्पेक्ट लाजमी देती है, वहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अब मजीद मैं आपको H1 में आके दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये चेक करें इस जगह के ऊपर। अब देखें ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अब इन दो की जो ट्वीजर टाइप जो बॉडी होती है इसके नीचे फर्स्ट लाइन हमारी लगती है, तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर की जानिब पे रिजेक्शन दी है। जब एक दफा ये मिटिगेट हो जाए तो इसकी जो बाकी बची हुई विक है वो किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब इस लाइन को उठा के हम H1 के अंदर यहाँ पे ले आते हैं। एक दफा यहाँ पे आगे मार्केट यहाँ से टच कर चुकी है। अब ये अनमिटिगेटेड विक बकाया जो है ये पड़ी हुई है, ये वाली सारी विक अनमिटिगेटेड ही है, यहाँ तक कोई कैंडल नहीं आई थी सिवाय इसके, ये बाद में आई है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने फिर एक लाइन यहाँ पे लगा दी है। अब इसको दोबारा हम लेकर चलते हैं 30 मिनट पे कि 30 मिनट पे ये लाइन सही है या नहीं है। 30 मिनट में हम जब आए हैं तो यहाँ पे देखा है कि इसकी ये जो बॉडी है, यहाँ पे बॉडीज की बजाय विक को ज्यादा तौर से देखा जाएगा। जहां से ये विक स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एक लाइन लगेगी, जहां पे मैंने अब लगा दी है इस जगह पे एक लाइन लगेगी, और उसके बाद जो है दूसरी लाइन जो लगेगी वो हमारी यहाँ पे लाइन लगेगी इस जगह के ऊपर, ये जो अल्ट्रा वॉल्यूम की अनमिटिगेटेड विक खड़ी है। तो यहाँ पे एक एरिया हमारे पास निकल आएगा 26 और 23 के दरमियान, तकरीबन 20 पिप का ये एरिया है। तो यहाँ से मार्केट का मूव एक्सपेक्टेड होता है, जो कि मार्केट गई भी है। अब ये है कि मार्केट या तो इस लाइन को टच करके जाएगी या फिर इस लाइन को टच करके जाएगी। तो मार्केट आइए थोड़ा सा इस लाइन से 2 पे पहले मूव करना लगी है, तो नो प्रॉब्लम, ये हमारा एरिया ठीक निकला हुआ है, तो यहाँ से हम एंट्री देख सकते हैं। अगर यहाँ से टच करके नहीं गई तो नो प्रॉब्लम, अगर एसएल भी लग गया तो नो प्रॉब्लम। वैसे भी 20-30 पिप्स का एसएल, 10 पिप का, 20 पिप का एसएल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब मार्केट हमें देती है तो वो बहुत अच्छा देती है। तो यहाँ से हम अगर चेक करें तो मार्केट ने हमें कितना मूव दिया है, यहाँ से यहाँ तक के 142 पिप दिए हैं। अगर इससे पहले एक एसएल लग भी जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेन जो मैंने आपको समझाना था। और ये जो मार्केट इस वक्त चल रही है ये सारी की सारी इस रेंज के अंदर है, इनसाइड है, इस जगह से और इस जगह तक। अब ये इस जगह से ऊपर निकले तो हमारे लिए फिर हाई एक्यूरेसी सेटअप बनेंगे, इस जगह से नीचे निकले तो भी हमारे लिए फिर हाई एक्यूरेसी सेटअप बनेंगे। ये जितने भी हैं ये मीडियम टू लो एक्यूरेसी सेटअप है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये तो वैसे भी इनसाइड था, इनसाइड कैंडल्स हैं, और यहाँ पर भी ये सारी जो तीनों वॉल्यूम लगे हैं ये सारे मीडियम टू लो एक्यूरेसी सेटअप बने हैं यहाँ पे।
और जो हाई एक्यूरेसी सेटअप थे वो एक यहाँ पे था इस जगह पे, और एक यहाँ पे था, और एक यहाँ पे भी था। ये सारे जो है यूज हो चुके हैं। ये हाई एक्यूरेसी लेवल थे इस वीक के। एक हफ्ते के अंदर 2-3 ट्रेड आपको हाई एक्यूरेसी की भी मिल जाएं, बहुत ही अच्छा होता है ये। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूं कि ये वाले वॉल्यूम के ऊपर फोकस नहीं करना आपने, इनके ऊपर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ये भी यूज हो सकते हैं लेकिन फिल वक्त नहीं, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये और इसी तरीके से ये वाले मीडियम वॉल्यूम जो होते हैं, ये वाले वॉल्यूम। मैंने एक मिसाल यहाँ पे जो है आपको ग्रीन की भी दी है इस जगह के ऊपर। ये ग्रीन की मिसाल है, ग्रीन से बाय, इस जगह से बाय मार्केट गई है, और यहाँ से एक रेड कैंडल के ऊपर। वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। जैसा कि इस जगह के ऊपर ये कैंडल लगी है, तो अगर इसका लो तोड़ के मार्केट इसके हाई तक आती है तो यहाँ से हमें सेल मिलेगी, और अगर मार्केट इसका हाई तोड़ देती है पहले जाके, यहाँ पे ये कैंडल खत्म हुई है और यहाँ से ही मार्केट ऐसे ऊपर आना शुरू हुई है और इसका हाई तोड़ देती है मार्केट, तो यहाँ से फिर जब दोबारा वापस आएगी तो इस जगह से आपको अच्छी खासी बाइंग मिलेगी। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी सूरत इसकी ये बनती है, मिसाल के तौर पे मार्केट जो है यहाँ से ये एक रेड कैंडल ऐसे ऐसे बनाती है और यहाँ से एक कैंडल ग्रीन स्टार्ट होना शुरू होती है। जब रेड खत्म होती है तो ग्रीन फौरन से ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखना है कि यहाँ से भी आपको सेलिंग एक मिल सकती है। इसकी जो अनमिटिगेटेड वीक है, यहाँ से भी आपको सेलिंग मिल सकती है, अगरचे इसका लो जो है मार्केट ने स्वीप पहले नहीं किया। मिसाल दे रहा हूँ आपको, वैसे यहाँ पे किया हुआ है लेकिन अगर नहीं किया और यहाँ से मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मैंने ये इशारा दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल फौरन से ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो फिर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक लाइन लगाएंगे और ये वाला जो सेटअप होगा हमारा, यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ।